अब इस दिवाली को बनाइए और भी खास। एस कुमार ट्रेडिंग कंपनी लाया है दिवाली पर महाबचत। अब ई रिक्शा मात्र 1,53,000 और स्कूटी मात्र 50 से 75,000 के बीच। साथ ही नगद भुगतान पर मिलेगा 5,000 से लेकर 10,000 तक का कैश डिस्काउंट। कम डाउन पेमेंट और आसान किस्तों में भी उपलब्ध। तो अब पैसे पेट्रोल में क्यों गवाएं? आज ही आइए इन फ्रंट ऑफ गजमोचर फिलिंग स्टेशन बेड़हन मध्य प्रदेश। कॉन्टेक्ट नंबर गिवन बिलो। नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट और मैं हूं राजू गुप्ता। जब से सीधी ज़िले में 14 या 24 रेत खदान आवंटित हुआ है सैनिक इंडस्ट्रीज़ को, तब से लगातार जो है ज़िले में कहीं न कहीं पे बवाल खड़ा होता जा रहा है। हर रेत खदानों में आप देखने को मिलेगा, हर रेत खदानों में आंदोलन हो रहे हैं, हर रेत खदानों में लगातार जो है कहीं न कहीं पे धरना प्रदर्शन हो रहा है, कहीं न कहीं पे कुछ हो रहा है। क्या अगर लीगल तरीके से सारी चीज़ें हो रही है, लीगल तरीके से सब कुछ हो रहा है, तो फिर इतना बड़ा बवाल क्यों आखिर में धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है श्रमिक मजदूरों को? और इस तरीके से तो क्या कहीं ना कहीं पे प्रशासन पे सवाल भी खड़ा होता है कि जब धरना प्रदर्शन हो रहा है, आए दिन कहीं ना कहीं पे विवाद खड़ा हो रहा है, तो उसके बावजूद भी जो है प्रशासन संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है? अगर सारी तरीके से लीगल तरीके से अगर आवंटित हुआ है, लीगल तरीके से पूरे काम चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता क्यों? क्या धरना प्रदर्शन के पीछे, पर्दे के पीछे कोई और या श्रमिक? सवाल मेरा बार बार वहीं पे खड़ा होता है। क्यों आखिर में करना पड़ रहा है श्रमिकों को धरना प्रदर्शन? क्या लीगल तरीके से पूरे खदान चल रहे हैं? हम मौजूद हैं इस समय पर बहरी के अंतर्गत कहेंगे, ये बहरी तहसील कहेंगे, सियावल विधानसभा कहेंगे, सीधी जिले का, जहां पर मैं आपको देख सकता हूं। आप यहां पर बाकायदा बोर्ड लगा हुआ है, डोल रेत खदान नंबर 1, और 3 साल की अवधि है। ये सैनिक इंडस्ट्रीज़ को इसका आवंटन किया गया है और बाकायदा इसमें जो है रकबा नंबर दिखवा रहा है। 4.30 हेक्टेयर का एक रकबा है, जहाँ पर लगातार जो है ये रेत का उत्खनन करा जा रहा है। और यहाँ पर श्रमिकों का कहना ये है कि मजदूरी जो है वो हमसे नहीं करवाया जाता है, मशीनों से लोड करवाया जाता है। उनका प्रश्न ये रहता है, लगातार वो धरना प्रदर्शन पे भी बैठे हुए हैं। मैं कैमरा में साफ तौर पे आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए श्रमिक जो हैं वो लगातार आपको यहाँ से आते हुए दिखेंगे। ये श्रमिक आ रहे हैं और ये श्रमिक गैंती फरवा लेकर आ रहे हैं। ये धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए थे। बीच में SDM सियावल द्वारा जो है आश्वासन भी दिया गया था कि इनका जो है वो किया जाएगा, इनके साथ में प्रक्रिया की जाएगी। लेकिन क्या ऐसा हुआ कि ये धरना प्रदर्शन जो है कंटिन्यू चलता रहा? और चलिए हम खदान की ओर भी चलते हैं और खदान की स्थिति भी आपको दिखाने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। उसके साथ में हम जो सैनिक इंडस्ट्रीज में कर्मचारी हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर में क्या NGT का नियम जो है मशीन लगाने का है या नहीं है। चलिए बने रहें हमारे साथ। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम ग्राउंड ज़ीरो पर जाएंगे और ग्राउंड ज़ीरो पर जाने के बाद में हम आपको वास्तविकता दिखाएंगे। मेरे कैमरे में आप देख सकते हैं एक ये पुकलेन मशीन जो है लगी हुई है, जूम करके मेरा कैमरामैन दिखाएगा। ये पुकलेन मशीन लगी हुई है जो ये नदी के अंदर से रेत को इकट्ठा कर रही है और इकट्ठा करने के बाद में एक रास्ता भी बनाया जा रहा है कि रास्ते के द्वारा जो है वहाँ तक पहुँचे। एक पुकलेन आप बीच में देख सकते हैं जहाँ से वहाँ से खनन निकाला जाता है और हाईवा में लोड किया जाता है। और तीसरा आप देख सकते हैं, जूम करके, धूप ज़्यादा है लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा कि वो पुकलेन मशीन वहाँ पर लगी हुई है, वहाँ से जहाँ पे इकट्ठा किया जाता है और इकट्ठा करने के बाद में वहाँ पर भी किया जा रहा है। श्रमिक से लोड नहीं कराया जा रहा है। ये कैमरे में साफ तौर पर दिख रहा है कि ये श्रमिक से लोड नहीं कराया जा रहा है। दूसरे तौर पे साफ तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे श्रमिक जो हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर गैंती लेकर खड़े हैं, अपना फावड़ा लेकर खड़े हैं और उनके साथ में खड़े हुए हैं। और ये इनका कहना ये है कि मज़दूरों से लोड नहीं करवाया जाता है, मशीन से लोड करवाया जाता है। और कोरोना महामारी के समय पर से लगातार जब से आवंटित खदान हुआ है तब श्रमिकों को जो है मजदूरी नहीं मिल रही है, श्रमिकों को नहीं मिल रहा है, जिसके कारण ये सब करना पड़ रहा है। आइए हम यहाँ के कुछ चुनिंदा लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे कि वाकई में इन लोग की अपने मर्जी से आए हैं या पर्दे के पीछे कोई और है। राजेश कौन गाँव का है? ददरी गाँव का। कौन ददरी? यहाँ का है, कितना आया है? काम के चक्कर में है। काम के चक्कर में है। काम मतलब क्या करे? एक दिन मतलब जगह काम मिल जाए, हम लोग भी अपना पेट रोटी चलाएं। किसी से बोला आपने? बोलने के बोले बहुत से, उधर ऊपर काम लगे हैं, उधर गए थे तो बोले कि हाँ इधर काम है, मशीन से सब काम होगा।
इसलिए वहाँ से फिर अभी यहाँ पे आ गए। साफ तौर पे ये बताया कि मामला क्या है, कहीं ना कहीं पे जो बात निकल के आ रही थी, लेबरों को पैसे देकर बुलाए जा रहे हैं, पैसों को लेकर, उनके भी साफ तौर पे इनका कहना है। पुनीत जी, मुझे एक बात बताइए कि ये जो मशीनें लग रही हैं, तो क्या ये एनजीटी का अंदर में है या क्या इनको अनुमति कलेक्टर द्वारा दी गई है? क्योंकि लगातार खुले में देखे, मैं दिन में खड़ा हूँ, क्योंकि अभी बीच में एक मीडिया में आया था, निकल के आया था कि बाहरी थाना प्रभारी और एसडीएम द्वारा सर्वेक्षण किया गया और मशीन नहीं पाई गई। मैं वर्तमान पे खड़ा हूँ, ग्राउंड जीरो पे खड़ा हूँ, मशीन मुझे नदी पे दो मशीन दिख रही है लगातार, कि नदी के अंदर में 3 मशीन लगी हुई है। तो क्या रात में मशीन चेक करने आते हैं तो रात में नहीं मिलती और दिन में चेक करने नहीं आते? प्रश्न चिन्ह है मेरा ये। देखिए, ऐसा है, जब जिले का मुखिया चोर हो, जब जिले का मुखिया बेईमान हो, जब सत्ता के गलियारों से पदों पर पहुंचने वाले लोग ठेकेदारी और दलाली में शामिल हो जाएं, तो मशीन जब वो वहां से आते हैं, फोन लगाकर आते हैं। हमने स्पष्ट रूप से ज्ञापन में लिख करके दिया था कि आप ये बताइए कि आपने क्या स्थानीय ग्रामीणों का बयान लिया? ठीक है, मशीन नहीं मिली आपको, मशीन घाट के ऊपर खड़ी है। जब 5 हेक्टेयर से कम के खदान में मशीन लगाने का प्रावधान नहीं है, तो यह मशीन ठेकेदार द्वारा किस उद्देश्य से यहाँ लाई गई है? आलू तो बोएगी नहीं मशीन, खेत तो जोतेगी नहीं मशीन। हमने एसडीएम साहब से बार बार ये प्रश्न किया, मेरा कलेक्टर साहब से प्रश्न है, पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से धमकियां आ रही हैं मेरे पास कि आपके ऊपर 188 कायम कर दिया जाएगा, 151 कायम कर दिया जाएगा, तहसीलदार द्वारा जमानत नहीं दिया जाएगा। जैसा कि लगातार कहीं ना कहीं पे सोशल मीडिया में भी आपने देखा होगा और ये देखा होगा, इससे पहले भी हमने एक अपडेट चलाई थी डोल खदान से कि डोल खदान में धरना प्रदर्शन पर बैठा गया मजदूरों के लिए। और अभी आप सोशल मीडिया पे ही देख रहे थे कि कुछ आरोप भी लगाए जा रहे थे कि अपनी रोटी सेकने के लिए कुछ चुनिंदा लोग जो हैं लगातार इस पर्दे के पीछे, यानी मजदूरों के पीछे खड़े होकर यह कर रहे हैं। पुनीत जी, आप तो यहाँ के नेता भी हैं और जनप्रतिनिधि भी हैं, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं इसमें कितनी सत्यता है? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहता हूँ, 250-300 संख्या में एक खदान है भरुही, बदरखाड़ा, चौखड़ा, झोलू, बैसहिया, कई सारे गांवों के लेबर वहां जब ग्राम पंचायत की खदानें थी तो गाड़ियों की लोडिंग करते थे। कोरोना काल में बहुत सारे लेबर बाहर से भी पलायन करके ग्रामीण क्षेत्रों में लौट कर आ गए हैं। परिस्थितियां ऐसी हैं कि बाहर काम करने नहीं जा पा रहे हैं। आरोप तो यह भी लग रहा है कि हम लोग दारू मुर्गा दे करके या आंदोलन के या पर्दे के पीछे जो लोग हैं वो लेबरों को ले आ रहे हैं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, इस डोल खदान में तो कम संख्या में लेबर आ रहे हैं, इससे बड़ी संख्या में भरुही में आ रहे हैं। कल के वीडियो अपडेट और मीडिया आप देख लीजिएगा, जो हमारे पास सोशल मीडिया के माध्यम से संचार माध्यम थे, क्योंकि मीडिया में भी बहुत सारे अनर्गल प्रलाप, जो ठेकेदार एसपी को खरीद ले, कलेक्टर को खरीद ले, उसको मीडिया को खरीदने में कितना टाइम लगेगा। सारे पत्रकारों ने कह दिया कि ये बड़े बड़े ठेकेदार जो हैं उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, व्यक्तिगत विरोध गतिरोध हो सकता है। उस विरोध गतिरोध की लड़ाई में ना मैं कभी सम्मिलित था, ना आज में हमारा ये आंदोलन सम्मिलित है। ये विशुद्ध रूप से मजदूरों के न्याय का आंदोलन है, पर्यावरणीय मानकों को पूरा करने का आंदोलन है, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, जो व्यवस्था है सर्वोच्च न्यायालय की, उसका स्थानीय प्रशासन की यह जिम्मेदारी है। चाहे मुख्यमंत्री की खदान हो, चाहे प्रधानमंत्री की खदान हो। जब हिटलर और मुसोलिनी जैसे बड़े बड़े तानाशाहों को इस जनमानस ने मिट्टी में मिला दिया, चंद्रशेखर जी ने लोकसभा के अंदर से कहा था कि जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने की, उन्हीं हाथों में शक्ति है सर उतार लेने की। मजदूरों के पेट की कीमत पर क्या सांसद और विधायक ठेकेदारी करेंगे? मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं। ये थानेदार, ये टीआई, ये कलेक्टर, ये नपुंसक हैं? आप पत्रकार बंधु हैं, 5 हेक्टेयर से कम की खदान है, पानी के अंदर से किसी भी परिस्थिति में पर्यावरणीय मापदंडों में बालू रेत उत्खनन का प्रावधान नहीं है, नदी की छाती पर मशीन खड़ी है। कौन सा सांसद और विधायक इस दलाली में शामिल है? उसको उजागर करे मीडिया। मैं तो कहता हूं, मैं खड़ा हूं डंके की चोट पर। पुनीत जी, अभी ये सूचना मिल रही है कि कुछ लेबरों द्वारा जो है एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। इसके पीछे की वास्तविकता क्या है? वो लेबर जिसके नाम से वो कह रहे हैं कि हमने एफआईआर दर्ज कराई है, मैंने वस्तु स्थिति का पता लगाया, क्योंकि उस व्यक्ति से न मेरा कोई संपर्क था, न मेरी कोई बात हुई थी। जबरदस्ती उसको घर से पकड़कर ये ठेकेदार ले गए, और उस कागज को जिसने लिखा है वह भी ठेकेदार का कर्मचारी है। वह यहाँ का स्थानीय व्यक्ति है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। वो अभी मीडिया के सामने आपको बाइट देगा, हमने कितना दारू पिलाया, कितना मुर्गा दिया उसको, वो बातें स्वयं उजागर होंगी। न्यायालय में शपथ पत्र देगा। अगर इस प्रशासन के अंदर अभी थोड़ी भी नैतिकता बची है और ये अपने माँ का दूध पीकर यूपीएससी और एमपीपीएससी निकाल कर यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये 420 की एफआईआर करे। चले पूछे उससे
कि हमने कब उसको दारू दिया, कब मुर्गा दिया? ये कायरों का प्रशासन चलेगा, ये नपुंसकों का प्रशासन चलेगा। वो बीरवन सिंह जादौन कहता है कि मैं वहां से हथियारबंद लोगों को ले आऊंगा और इस सीधी की धरती पर लहासे गिरा दूंगा। ये कायरों और नपुंसकों की धरती है सीधी। आप लोग भी इसी सीधी के मिट्टी का, पानी का दूध पीकर बड़े हुए हैं। आप तथ्यों का परीक्षण कर लीजिए। अगर मैं गलत हूं, मैं अपना ये आंदोलन अभी वापस ले लूंगा, समाप्त कर दूंगा। कल मुकदमा काम करना है, आप आज कायम कर दीजिए। मैं मुकदमे से नहीं डरता, लेकिन अगर सत्य की लड़ाई में मुझे खदान नहीं चाहिए। मैंने किसी ठेकेदार से खदान नहीं मांगी, न मैं बालू के धंधे में शामिल था। आप लेबरों की व्यवस्था को सुनिश्चित कर दीजिए, मशीनों को हटा दीजिए, हम अपना आंदोलन समाप्त कर देंगे। देखिए, साफ तौर पर कहना था कि मैंने लेबरों से काम करवाया जाए। आप कहाँ के हैं? हम देवगमा के हैं। देवगमा के हैं? हाँ जी। तो आप भी लेबरिंग के लिए आए हैं? जी जी जी। इससे पहले क्या लेबर से यहाँ लोड होता था? जी जी। कितना मजदूरी मिलती थी यहाँ? तो मजदूरी गाड़ी के हिसाब से मिलती थी साहब। हर गाड़ी कितनी थी? जैसे समझ लीजिए 5000 3000, जैसा 406 है और 12 चक्का है, 16 चक्का। अभी नहीं मिल रही है? अभी नहीं मिल रही। ये बताया जाता है कि आप लोग को यहाँ से पैसे से लेके आया गया, इसमें वास्तविकता क्या है? नहीं नहीं, ये बात नहीं, पैसे लेके नहीं आया हूँ। सीधी सी बात, न धन है न धरती है। मैं मजदूर आदमी हूँ, मैं मतलब अपना पेट पालने के लिए आया। बार बार क्यों कहा जाता है कि पैसे और मुर्गे के बल पे आप लोग को लाया जाता है? नहीं, मैं अपने पेट के लिए आया हूँ। पेट के लिए। इसमें कितनी सच्चाई है कि आप लोगों को पैसे से लाया जाता है यहाँ पर? पेट से आता हूँ। देखिए, साफ तौर पर यहाँ पर लेबर से कहना ये है कि अपने पेट के लिए आए हैं, अपने मजदूरी के लिए आए हैं। कोरोना काल में टूट चुके हैं। बना दे रही कि मासिया बना दे, आतंकवादी बना दे। ऐसा तो आज सरकार है, इनके हटावा, हमारे की मशीन फशीन हटावा, हमारे की मजदूरी देवा। देखिए, साफ तौर पे इनका कहना ये है कि हम मजदूर हैं और अपनी मजदूरी के लिए, अपने पेट के लिए यहाँ पर खड़े हैं। हमारा कहने का साफ तौर पर ये मतलब है कि मजदूरों से लोड कराया जाए और मजदूरों से लोड कराने के बाद जो हमारी मजदूरी बनती है वो मिला जाए। कहीं ना कहीं पर एक प्रश्न चिन्ह तो जरूर बनता है और ये सवाल बनता है, कई लोग भी यहाँ पे खड़े हैं। पुनीत जी, मेरा सवाल एक और है। इससे पहले भी जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार में भी यहाँ पर आवंटित किया गया था। तो क्या इससे पहले मशीन से लोड नहीं होता था? देखिए, तब की परिस्थितियां ये थी कि ग्राम पंचायतों को खदानें दी गई थी। ग्राम पंचायत का सरपंच खदान चला रहा था। ग्राम पंचायत का सरपंच इलेक्टेड बॉडी था, सेलेक्टेड बॉडी नहीं था, और उसको इसी जनता के बीच में रहना था। तो यहाँ 2700 रुपए में वो हाईवा लोड कराता था, 5 सैकड़े का। 300 से 500 रुपए के बीच वो देता था 1 सैकड़ा ट्रैक्टर ट्राली या 407 की लोडिंग का। 4000 रुपया देता था 14 चक्का का, और बॉडी गाड़ी का देता था 6 से 7000 रुपया। लेबर भी काम करता था। कहीं न कहीं से प्रशासनिक संलिप्तता के चलते मशीनें लगी थी कांग्रेस के दौर में भी, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं। लेकिन लेबरों के हितों पर कुठाराघात करके, लेबरों को दरकिनार करके, लेबरों के पेट पर लात मार के मशीनें नहीं लगी थी। ये अराजक स्थिति अब बनी है। उस समय भी हम लोगों ने आंदोलन किया, लगातार रेत माफियाओं के खिलाफ हमने आवाजें उठाई, बातें उठाई, और जब लेबर की व्यवस्था सुनिश्चित हो गई तो हम लोगों ने भी इस बात पर संतोष कर लिया कि कम से कम गरीब व्यक्ति को न्याय मिल रहा है। चलो, जो भ्रष्टाचार होगा होता रहेगा, लेकिन 100% भ्रष्टाचार की एक लेबर नहीं लगाएंगे। 1500 रुपए लोडिंग का देंगे। भरुही की खदान में लेबर जा रहे हैं और भरुही की खदान में ठेकेदार गाड़ियां नहीं भेज रहा कि अगर हम गाड़ियां भेजेंगे और ये लेबर लादने लगेंगे तो इनकी कंटिन्यूटी बन जाएगी, ये रोज आने लगेंगे। इसलिए गाड़ियां मत भेजो। लेबर 2 दिन 4 दिन आएगा, बेचारा भूखा नंगा प्यासा बीमार मजदूर कमजोर कब तक आएगा, चला जाएगा। लेबर से लोडिंग करवाई जाती है तो क्या आपका धरना प्रदर्शन समाप्त हो जाएगा? हम धरना प्रदर्शन बार बार प्रशासन को कह चुके हैं कि आप लेबरों को संतुष्ट कर दीजिए या तो मेरे खिलाफ मुकदमा काम कर दीजिए। अच्छा, रेट का भी एक मुद्दा जो है कि मतलब जब पंचायत को आवंटित किया गया था उस समय रेट जो है काफी सस्ता था, लेकिन वर्तमान में जो रेट की कीमत है काफी आसमान को छूता हुआ रेट। तो भाई मनमानी तो होगी ना। एक सीधी सी बात है कि अगर पूरे जिला में एक व्यक्ति खदान चलाएगा, आपका एक समाचार पत्र रहेगा, कौन सा समाचार आप लगाएंगे कौन सा नहीं लगाएंगे आपके विवेकाधिकार के अधीन है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमारे आंदोलन के खिलाफ समाचार लगाए, जिन्होंने टेंट पंडाल की, अभी आप जाइए पंडाल की फोटो खींच लीजिए और लिख दीजिए अखबार में कि एक भी मजदूर नहीं है, ये तो धरना प्रदर्शन रेत के ठेकेदारों द्वारा करवाया जा रहा। अरे कोई ठेकेदार रेत का रहा होगा, वो आंदोलन स्तर पर आता है, ये हमारा सार्वजनिक कार्यक्रम है, वो भी यही क्षेत्र का व्यक्ति था, मैं उसको भगा तो नहीं सकता हूँ। वो मेरे आंदोलन के खिलाफ षड्यंत्र करने आ रहा, ठेकेदार का व्यक्ति है कि हमारे आंदोलन में सहयोग करने आ रहा, ये तो ईश्वर जानता है या उसकी अंतरात्मा जानती है। मैं तो मजदूरों की बात कर रहा हूँ और व्यवस्था के अंतर्गत जो नियम है उनको सुनिश्चित करने
करने की बात करा। जैसा कि थाने में रिपोर्ट करता एक सज्जन ये थे, अभी हमने आपसे इनको रूबरू कराया। सेकंड रिपोर्ट करता भी ये हैं जिन्होंने रिपोर्ट किया था। अब इनसे ही बात करते हैं कि ये किसके दबाव में आए थे या फिर अपनी स्वेच्छा से किए थे। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बहादुर हुसैन है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बारपान के रहने वाले हैं। बारपान का जी। रिपोर्ट करने कैसे पहुंचे थे आप? रिपोर्ट करने धोखा से गए सर, मैं रिपोर्ट करने नहीं गया था। मैं क्या हुआ कि एक अपने पंडित जी प्रकाश और एक पंकज तिवारी, दो आदमी गांव के डोल के रहने वाले हैं। वो लोग बोले कि ठीक है ड्यूटी आपको यदि करना है तो फिर चलो हमारे साथ में जुड़ो। ठीक है, तो ड्यूटी ये खदान में ड्यूटी के लिए, मतलब खदान की ड्यूटी काम के लिए। तो हम लोग खुशी हुआ कि ठीक है अच्छी बात है। कैंपर आया मेरे घर के पास और बैठ के मैं निकल गया और गया वहाँ पे एप्लीकेशन वगैरह सब लिख के, मतलब ये सब बना के जो लिखा हुआ था कागज में, पत्थर दुनियादारी बहुत लिखा था उसमें। तो कहने यही नियम पर आप लोगों को चलना है। बाद में जब दस्तखत होने के बाद तो हमने किया, जब कर दिए दस्तखत, ये भी साथ में रामायण थे। रामायण बोले कि मैं झूठ कभी बोलता नहीं। ठीक है, जब देखने के बाद समझ में इनको भी आया, हमको भी समझ में आया। भाई अपने आदमी के बीच में ग्रुप में थे, जैसे मतलब गुरु है अपना। पढ़े लिखे हैं जी। कागज आपने पढ़ा था? नहीं, पढ़ने के बाद दस्तखत नहीं किया मैंने। मतलब दस्तखत करने के बाद जैसे हाथ ऐसे किए, मतलब ये ड्यूटी का मतलब फार्म है। ठीक है ना, नाम मतलब लिखवा रहे हैं, दस्तखत करवा रहे हैं। इसके बाद मैंने पढ़ा तो उसमें सबका नामांकन था। तो मेरे को भी वैसा हुआ, मतलब कल मैं खाना तक नहीं खाया रात भर, बताइए। तो आपको जबरदस्ती मतलब धोखे से दस्तखत करवा लिया गया? जी। किसने करवाया? कौन कौन था इसमें मेन? इसमें एक लाला द्विवेदी जी थे जो कि मतलब वो खड़े होके मतलब करवाया, एक प्रकाश और एक पंकज तिवारी डोल के, और बब्बू सिंह गए थे रियाने वाले, जो साथ में जो गए थे, बब्बू सिंह बैश और लाला जी, नाम हमको भूल गया, उनको मतलब उतना जल्दी ये नहीं याद है सब। तो मैंने इन लोगों ने आपको दबाव दिया? किस बात का दबाव दिया? दबाव काम के लिए बोले कि चलो काम मिलेगा। काम के लिए आपको बोले? ये वो आप जाके उल्टा काम करवाए, मतलब। अच्छा एक बात बताइए मुझे, एक बात समझ में नहीं आ रही। जब आपने कागज पढ़ लिया तो थाना प्रभारी को आपने ये क्यों नहीं बताया कि सर ये दस्तखत जो मैंने किया ये मेरा गलत है, मुझे दबाव से दस्तखत करवाया गया? तो क्यों नहीं, आपने क्यों नहीं बताया? जी सर, मैं वहाँ पे गया जब ना, तो वो बोले कि क्या मतलब कोई तोप तो नहीं है कि तुमको कुछ कर देंगे। ठीक, तुमको काम से श्रमिक होना है तो आप काम जरूरत है हमारे साथ में जुड़ो तो बराबर आपको काम मिलेगा। जी। नहीं, कागज पढ़ने के बाद आपने थाना प्रभारी को ये क्यों नहीं कहा कि मुझको जबरदस्ती दस्तखत करवा दिया गया है या जबरदस्ती मैंने दस्तखत किया? यह बात आपने थाना प्रभारी को या किसी को बताया? नहीं सर। क्यों नहीं बताया आपने? वो क्या है ना, उधर बात ही ज्यादा नहीं हुआ ना, थोड़ा सा बात मतलब हुई डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट मीडिया से मतलब बात करवाने लगे। कौन तो मीडिया में हम कटे थे, फिर इसके बाद एक दो शब्द मतलब बोला बाद में, मतलब जबरदस्ती बोलने लगे, मतलब आ जाओ बात को तो निकाल दो। मीडिया के सामने आपने ये बताया कि मैंने रिपोर्ट करने आया हूँ और ये मुद्दा है मीडिया के सामने? नहीं, ये नहीं बोला सर। हाँ, कि रिपोर्ट करने नहीं, मतलब मीडिया में ये बोला गया जैसे मतलब कि गाँव में ये मतलब हाल रुकावट खदान में कर रहे हैं लोग, मतलब सही बात है? तुम कहना हाँ सही बात है। मतलब कितना दिन हो गया? कहीं 2 दिन के 3 दिन के ऐसे मतलब बात। खदान में रुकावट कौन कौन कर रहे हैं? जनता कर रही है, कोई नेता कर रहा है? ये मतलब नेता है लोग, मतलब इनके नाम से मतलब उसमें नामांकन जाता है। कौन इसके पक्ष में चलो, जैसे उसमें नाम डेविड दादा का था और विनोद धरगुरु का था, अमित धरगुरु का था, अनिल सिंह दादा का था और क्या बोलते हैं पंकज, और इनका पुनीत पंकज भी जैसा था, कुछ याद नहीं। इन लोग कर रहे हैं धरना प्रदर्शन की, मैंने जो मजदूर है वो कर रहे हैं? कौन कर रहा है धरना प्रदर्शन? मजदूर जो है तो धरना प्रदर्शन में तो मजदूर कर रहे हैं सर। तो फिर इन लोगों का नाम कैसे आया? इन लोगों का नाम सर वो अपने से बना के लिखे थे ना कागज में, अपने से? हाँ, वो हम लोगों को मतलब रिपोर्ट दिया हुआ नहीं है, वो लोग लिख करके खुद, जैसे अनजान में आदमी क्या क्या कर सकता है। ठीक है ना, तो हमने गया वहाँ पे, ठीक है, अनजान में आदमी किसी के दबाव पे तो नहीं कह रहे यहाँ पर आने के बाद? नहीं सर, किसी के दबाव नहीं, बिल्कुल कोई दबाव नहीं। कह रहा तो कई नाम बतावे क्यों? हाँ जी, थाना पर क्यों लिखवावत रहा? थाना पर हमको लिखवाने के लिए प्रकाश मैन थे यहाँ पे, जिसको साथ में ड्यूटी करते थे उनके, तो प्रकाश यहाँ से घर से ले गए, ड्यूटी के में से ले गए, और फार्म में वहाँ 10 का पूरा 3-4। देखिए कुल मिलाकर ये है कि इनका भी कहना वही है जो इनका कहना था कि मुझे भ्रमित किया गया, भ्रमित करके वहाँ ले जाया गया। भ्रमित करने के बाद में मुझको जो है नौकरी के नाम पर कि आपको नौकरी खजाने में मिलेगी, नौकरी खजाने मिलने के बाद में इनके पास में जो है नौकरी हो जाएगा, नौकरी के लालच में दस्तखत कर दिए। पढ़ने के बाद में जब ये इन्होंने देखा कि उसमें ये फला फला चीज़ लिखी हुई थी जिसका विरोध, मीडिया के सामने भी आपने किसी का नाम लिया था क्या? नहीं सर।
नहीं किया था। की कह रहा रिपोर्ट लिखवावे की नारायण द्विवेदी जी जो है यहाँ से आदमी भेजे थे अपना। नारायण द्विवेदी कौन है? ये जो खदान अभी मतलब चला रहे हैं मतलब पेटी पे, वो मतलब उनको भेजे थे पंकज तिवारी को और प्रकाश को। तो वो आए थे हमको, हम लोगों को बुलाने के 2-4 लड़के मतलब ले करके आइए। क्या वहाँ नारायण द्विवेदी थे? जी सर, नारायण द्विवेदी वहाँ पर मौजूद थे? वहाँ मौजूद थे सर। वो साथ में खुद कर गए, थाना प्रभारी के पास भी गए, सगले तहसील में गए, हर जगह पे गए जी। तो क्या आप आवेदन लेने के लिए, आवेदन अपना वापस लेने के लिए आप लोगों ने वहाँ पे कुछ कार्रवाई की, आपने दिया कि सर मुझसे गलती से आवेदन लिया गया, इसके बारे में दोबारा कभी वहाँ पे आप गए? नहीं सर, नहीं गए। क्यों नहीं गए आप लोग? वही हम लोग को उतना जानकारी नहीं थी। और साथ में आप जाएंगे आप वापस लेने के लिए कि हमसे गलती से दस्तखत करवा लिया गया था? जी सर। जाएंगे आप लोग? क्यों, आप भी जाएंगे क्या? हाँ जी सर। क्या कहेंगे वहाँ जाकर आप लोग? कि हमसे गलती हो गई है, हमारा रिपोर्ट वापस किया जाए। धोखे से किया गया है कि जबरदस्ती किया गया है, अपने स्वेच्छा से किया है? धोखे से किया गया है। देखिए साफ तौर पे इनका कहना यह है कि धोखे से इनसे दस्तखत करवाया गया था, उनको बहलाया गया था, फुसलाया गया था। अब ये जाएंगे और जाने के बाद में अपना आवेदन जो है वापस लेंगे। और मीडिया में भी कई मीडिया में इनका नाम आया था कि इस तरीके से किया है। वास्तविकता क्या है तो फिर देखने का विषय होगा कि वास्तविकता निकल कर क्या बाहर आती है। जो पूरा समीकरण था हमने आपको दिखाया। और रेत का बवाल, मैं कहूँगा बार बार, सीधी में 24 रेत खदान का बवाल आपके सामने है। नतीजा क्या निकल कर आता है ये देखने का विषय होगा। प्रशासन क्या संज्ञान लेता है ये भी देखने का विषय होगा। और हम अपेक्षा करते हैं कि हमारा उद्देश्य रहता है कि सत्यता बाहर निकल कर बाहर आए। इसीलिए हमने हर एक व्यक्ति से बात किया, हर व्यक्ति के सामने पर अपना रखा और हर व्यक्ति ने अपना पक्ष सामने रखा। अब निकल कर क्या बाहर आता है ये देखने का विषय होगा। हम इस प्रयास करेंगे इस पूरे मामले पर कि जिला कलेक्टर और एसपी भी इस मामले को संज्ञान में लें और संज्ञान में लेने के बाद में जो उचित होता है श्रमिक को काम दिया जाए, या उचित होता है या मापदंड के हिसाब से अगर यहाँ पर काम हो रहा है तो कार्य करवाया जाए और लोगों को सस्ते रेट में रेट मुहैया कराया। हमारे साथ मौजूद है इस समय पर नायब तहसीलदार मैडम जी, जो डोल रेत खदान में आई हुई हैं। ज्ञापन भी दिया गया है, ज्ञापन भी सौंपा गया है, इससे पूर्व में भी किया गया था। एसडीएम सर भी आए हुए थे। मैडम, लगातार मजदूरों का यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, आंदोलन किया जा रहा है मजदूरी को लेकर, तो क्या रीज़न है मैडम कि इसमें संज्ञान नहीं लिया जा रहा और कार्रवाई नहीं की जा रही? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। इस पे बाकायदा मीटिंग भी मतलब ऑर्गेनाइज हो रही है। थोड़ा सा टाइम लगता है कुछ चीज़ों के लिए कि किसी के लिए मतलब अपनी जनता के लिए जो भी हित में हो, जो डिसीजन हित में हो, तो उसको लेने के लिए तो ज़रूर है, हम कर्मबद्ध हैं, वो चीज़ ज़रूर होंगी। मैडम, इसे क्या एनजीटी का ये नियम है कि मशीन से खनन होना चाहिए, मशीन लगनी चाहिए, क्या ऐसा आदेश कोई है इन कंपनियों के पास में कि लगातार 3-3 मशीनें जो है यहाँ पर लगी हुई हैं और खनन हो रहा है? तो नियम तो देखिए सबके पास होगा, है ना, हमारे पास भी होगा, उनके पास भी होगा। तो क्या क्या ऐसा आदेश है मैम, आपके पास में भी आदेश है, उनके पास में आदेश है? कभी आपने मांगा उनसे कि मशीन लगी हुई है, मजदूरों से लोड नहीं हो रहा है? देखिए उसके लिए तो कार्यवाही जारी है ना। अब इतना अब अचानक से अब इस तरीके से हम लोग नहीं बता सकते, मगर हाँ निश्चित है कि कार्यवाही हो रही है। ये मजदूरों का धरना प्रदर्शन के संज्ञान में भी ज्ञापन दिया गया, क्या आश्वस्त किया जा रहा है कि क्या इनको रोजगार मिलेगा, इनकी रोजी रोटी चल पाएगी? देखिए हम पूरा प्रयास करेंगे, कलेक्टर सर से भी बात करेंगे, एसपी सर से भी बात करेंगे, किसी का बुरा ना हो। कोई भी मजदूर यहाँ जो पहले भी काम कर रहे थे या अभी भी काम कर रहे हैं तो उनके हित में भी हो, जो डिसीजन हो उनके हित में हो। जी सर, पुलिस अधीक्षक, जैसा कि आप देख सकते थे कि धरना प्रदर्शन का जो उनका उद्देश्य था, लगातार धरना प्रदर्शन के बाद में फिर यहाँ पर ज्ञापन लेने के लिए आज तहसीलदार मैडम पहुंची और उन्होंने ज्ञापन लिया और आश्वस्त किया। और साफ तौर पे जिस तरीके से मशीन के बारे में मैं आपको अवगत करवा रहा था कि मशीन लगाई जा सकती है कि नहीं, तो मैडम ने ये कहा कि मशीन लगाने की अनुमति शायद उनके पास में होगी, इसलिए वो दिन दहाड़े मशीन लगाए हैं। ये देखने का विषय होगा और इस विषय पर हम कंपनी वाले से भी बात करने का प्रयास करेंगे, तो बने रहें आप हमारे साथ। जैसा कि आप जान रहे थे कि कुछ लोगों के नाम पर एफआईआर भी दर्ज करवाई गई थी धरना प्रदर्शन के आड़ में कि पर्दे के पीछे कौन है, तो जिनके द्वारा एफआईआर करवाई गई थी वो सज्जन मेरे साथ में आज मौजूद हैं। मैं उनसे बात करने का, आपका शुभ नाम? रामायण प्रसाद अगरिया। कहाँ के रहने वाले? बारपान के हैं। क्या एफआईआर आपने दर्ज करवाई है? नहीं, धोखे से किया गया है। किस व्यक्ति ने धोखे से आपको ले गया और क्या पूरा मामला था, कैसा? प्रकाश द्विवेदी तरका। प्रकाश द्विवेदी कौन है? तरका के हैं। क्या बोले आपको? कहीं के चला वहाँ बाहरी पैसा कुछ था तो कहीं पैसा दे देंगे, फिर बाद में। किस बात का पैसा था?
पैसा वो माटी ले रहे हैं तो कहीं की पैसा ले ले है। फिर एक बाद कहा भाई वहाँ गए थे जो हम कहा तो करे प्रियम हम देखिए झूठ न बोलब हम जो हकीकत है वह बोलब। फिर एक हम थोड़ा पछड़ गए ना के बाद सब वहाँ चले गए, लिखा पढ़ी कंप्लीट रहा है के बाद सब। किसने लिखा? नहीं आपने आप पढ़े लिखे हैं? हम पढ़े लिखे हैं पे हम पढ़वे नहीं बंदाने नहीं दे हम दस्तखत कर दे हम। आप बगैर पढ़े दस्तखत कर दिए? हाँ। अगर उसमें मान लीजिए लिख देते कि मैं अपनी स्वेच्छा से अपनी आत्महत्या कर रहा हूँ तो क्या होता? गलत। तो आप पढ़े लिखे सज्जन हैं और बगैर पढ़े लिखे आप किसी भी कागज में कैसे दस्तखत कर सकते हैं? इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं, दबाव में बोल रहे हैं। नहीं धोखे दबाव में कह रहे हैं। दबाव से नहीं धोखे से कर दिए। ऐसा तो नहीं है कि आपको डरा धमका के फिर दबाव दिया जा रहा है? नहीं ऐसा कोई बात नहीं, गलत है ही है। उसमें दारू खाने मुर्गा ये करने कहते दारू मुर्गा हम खाते नहीं हैं। अभी दादा लोग हमको छीनते नहीं हैं, हम इनको छीनते हैं, तब ऐसे में क्या गलत है? तो ऐसा तो नहीं है कि मैंने आप दबाव उस समय दबाव में नहीं कर रहा हूँ, आज दबाव में कह रहे हैं? नहीं कोई दबाव नहीं है इसमें। हाँ। तो आप बगैर पढ़े लिखे कैसे आप मैंने साइन कर दिया आपने उस पे? पीपल के पेड़ के नीचे खड़े नहीं हमको समझ में आया। हम व्रत करते थे उस समय पर हमारा मन फ्रेश नहीं था, हम गए उस स्थान पर बैठ गए। इसके बाद फिर दस्तखत सबको क्यों कर लिए, थोड़ा दबाव दिए हमको तो हम भी कर दिए दस्तखत। मतलब आप दबाव में दस्तखत किए और सब कुछ जान रहे थे आप कि उसमें क्या लिखा हुआ है? नहीं ये नहीं जान रहे थे। पेपर पढ़ा हुआ है। देखिए साफ तौर पे इनका कहना यह है कि कागज इन्होंने पढ़ा नहीं, दबाव दिया गया कि दस्तखत करवा दीजिए तो दस्तखत ये कर दिए। इनका कहना ये है। अब ये दबाव में कह रहे हैं, जैसा कह रहे हैं ये तो खैर जांच का विषय होगा। और अब इनकी मजदूरों की बात अगर हम कहें तो मजदूर आप देख सकते हैं मेरे कैमरे पर, ये मजदूर बैठे हुए हैं लगातार अपने धरना प्रदर्शन पर ये बैठे हुए थे। इनको SDM द्वारा आश्वासन दिया गया, फिर नायब तहसीलदार द्वारा आश्वासन दिया गया। क्या अब इनकी रोजी रोटी चल पाएगी? क्या इनको जिस मुद्दे के लिए इन्होंने अपना धरना प्रदर्शन किया था, क्या जिस मुद्दे के लिए ये अनशन पर बैठे हुए थे, ये इनको सफलता मिल पाएगी? ये प्रश्न चिन्ह अभी भी बना हुआ है, क्वेश्चन मार्क अभी भी बना हुआ है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इनको रोजी रोटी मिलेगी, इनके घर में चूल्हा जलेगा। शाम का समय हो रहा है, अब इनको अपने घर में जाना है, गोंदलिया हो चुका है, अपने घर में जाना है, अपने घर में जाएंगे। अब इनके घर में पकाने के लिए क्या है, खाने के लिए क्या है, तो प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। तो देखते हैं अब आगे की अपडेट में कि जिला प्रशासन द्वारा क्या किया जाता है। तो बने रहें ऐसे लेटेस्ट न्यूज़ों के लिए हमारे साथ। क्या आप भी हैं ब्रांड के शौकीन? तो आज ही आइए रेमंड शोरूम सिंगरौली और पूरे करिए अपने शौक हमारे साथ। आपको मिलेगा कंप्लीट ड्रेस, शर्ट, पैंट, ब्लेजर, जीन्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। साथ ही कोरोना में अपने कस्टमर का रखते हैं पूरा ध्यान। हैंड सैनिटाइजेशन विद थर्मल स्क्रीनिंग। हमारा पता है सर्किट हाउस रोड नियर अगंतुक होटल सिंगरौली। कॉन्टैक्ट नंबर 6261237045 7225877048। बहुत हुआ कंपनी के नाम पर धोखा, अब नहीं छूटेगा कार सर्विस का एक भी मौका। सभी कारों की सर्विस एक छत के नीचे विद महिंद्रा फर्स्ट चॉइस। अब आपके शहर में किसी भी ब्रांड की कार हम करते हैं सर्विस शानदार। हमारा वादा सही जांच, सही पार्ट, सही बिलिंग। गेट वर्ल्ड क्लास कार सर्विस एट बेस्ट प्राइस। सो कॉन्टैक्ट महिंद्रा फर्स्ट चॉइस, काचा नदी के पास, तेलाई, वेलन रिवर रोड, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर गिवन बिलो।